अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द जो अर्थ है उसका पार्ट 2 हम करेंगे। और इसके अंदर जो हमें पहले ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जो है वो हम देख चुके हैं, और किस तरह से अर्थ का जो स्ट्रक्चर बनता है, कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर गो थ्रू करेंगे। और बाकी जो दो लेयर जो हमारी रह गई थी वो भी इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम जो है वो कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के साथ। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ सिंपली थोड़ा सा, कि अगर हम अर्थ की रिलेटिव पोजीशन यानी कि जो हमारी ज़मीन की अपनी एक पोजीशन है उसके लिहाज से देखें, डेंसी यानी कसाफत के लिहाज से, और जो भी अर्थ की कंपोजिशन है यानी कि वो जिस भी कंपोजिट हुआ है मटेरियल से, तो इस लिहाज से हम ज़मीन को जो है वो अपनी उसकी 3 लेयर्स के अंदर कंपोजिशन को जो है वो डिवाइड करते हैं। ये 3 लेयर जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि हर लेयर जो है वो एक ख़ास मटेरियल से जो है वो मिलकर कंपोजिट हुई है। अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो इन 3 लेयर्स को जो हैं वो नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्रस्ट। क्रस्ट को जो है वो हम ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्रस्ट जो है वो मेनली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इनर क्रस्ट एंड आउटर क्रस्ट के ऊपर। देन सेकंड नंबर पे आती है मेंटल। मेंटल को आज हम डिस्कस करेंगे। एंड देन कोर, ये सबसे लास्ट जो है वो लेयर है। अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो क्रस्ट है वो आपकी सबसे जो है वो आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है। और देन आता है आपके पास सेकंड लेयर जो है वो मेंटल, जिसको अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। सबसे लास्ट लेयर जो है वो कोर है, जिसे आउटर कोर एंड इनर कोर के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। ये एक क्रॉस सेक्शन है जो कि आपको हेल्प करेगा इस स्ट्रक्चर को हेल्प करने में। क्रस्ट की अगर बात करें तो क्रस्ट जो थी वो पहली लेयर है, जिसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर एंड ओशियानिक क्रस्ट के अंदर। ये हम पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 20 से 30 mm माइल जो है वो थिन होती है। अगर हम किलोमीटर के लिहाज से देखें तो 30 से 50 किलोमीटर बनता है, और ये आमतौर पर ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से ओशियानिक क्रस्ट है। अच्छा जी, आज हम हमारा बेसिकली मेन जो इसके ऊपर कंसंट्रेट हमने करना है वो कोर है। अर्थ का जो कोर है वो आमतौर पर जो जिन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है उनको उनमें आयरन यानी कि लोहा और निकल एलोय है, यानी कि निकल धात और लोहा, ये दो मेनली धात जो हैं वो हैं आपकी रॉक्स जिनसे वो मिलकर बनता है, या धातुओं को कहा जा सकता है। आमतौर पर जो अर्थ ऑफ द कोर है इसका जो है वो सोर्स अगर के देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंटरनल हीट, यानी कि जो अर्थ के अंदरूनी जो हीट है इस पे ज़्यादातर जो है इसका सोर्स है। बिकॉज़ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियल मिलता है जो कि रेडियो एक्टिव है, और उससे जो है वो हीट बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होती है। आमतौर पर कोर को जो है वो 2 हिस्सों में या 2 जोन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर के अंदर और इनर कोर के अंदर। आउटर कोर की अगर हम बात करें तो ये जो है वो ज़्यादातर आपको यहाँ पर मटेरियल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो है मटेरियल आपको ज़्यादातर जो है वो लिक्विड की शक्ल में होगा। और इनर कोर की अगर हम बात करें तो इनर कोर में ज़्यादातर जो मटेरियल है वो सॉलिड होगा, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि यहाँ पर जो मकनातीसी क़ुव्वत जो है वो भी आपको मिलेगी, जबकि आउटर कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसकी डायग्राम देखते हैं जहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अगर आप ये कोर का क्रॉस सेक्शन देखें तो कोर में सबसे पहले इसका आता है आउटर कोर। आउटर कोर जो है वो आमतौर पर आपको, जैसे पीछे हमने बात की, ये ज़्यादातर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से आउटर कोर के अंदर जो है वो इनर कोर है। इनर कोर जो है वो आमतौर पर सॉलिड शक्ल में है। और अगर हम बात करें इनकी जो इनर से आउटर कोर तक की जो लेंथ है वो आमतौर पर 2000 माइल्स बनती है, और अगर हम किलोमीटर की बात करें तो वो 3000 किलोमीटर के करीब जो है वो बनती है। सो ये कोर का जो है वो इंटरसेक्शन है। इसके अंदर आपको जो है वो बहुत आसानी से पता चलेगा कि आउटर कोर जो है वो उसकी जो विड्थ है या वो ज़्यादा है अपने हुजम के लिहाज से, जबकि इनर कोर जो है उसका हुजम भी जो है एज़ कम्पेयर टू आउटर कोर जो है वो
कम है और इनमें सॉलिड और लिक्विड का फ़र्क पाया जाता है। अब हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं आउटर कोर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। आउटर कोर जो है वो आमतौर पर हॉट और लिक्विड लेयर जो है वो कहलाती है, और आमतौर पर इसके अंदर हमें निकल मिलता है और आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, यानी कि पिघली हुई हालत में जो है यहाँ पर हमें लोहा मिलता है। इसी तरह से इसलिए इस वजह से इस लेयर को नाइफ बोलते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्रस्ट में, उनको भी उनकी वजह से बोला जाता था। तो नाइफ NI रेफ़र करता है निकल को, और FE जो है वो इसका केमिकल फॉर्म है आयरन का। सो NiF मिलकर निकल प्लस फेरस मिलकर बनाते हैं आपका ये नाइफ लेयर, जिसे आउटर कोर कहा जाता है। और आउटर कोर इसलिए इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि और भी बहुत सारी धातें पाई जाती हैं, जैसे कि Si, SO, C और O, यानी कि ये आपके सारे कंपोनेंट्स एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मिलते हैं। आउटर कोर जो है उसकी रेंज जो हमें मिलती है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक है। और इसकी थिकनेस की अगर बात करें तो ये तकरीबन 2300 किलोमीटर जो है वो इसकी थिकनेस बनती है। सो ये आपके पास इसकी जो है वो रेंजेस आ जाती हैं। इसी तरह से अगर हम आउटर कोर में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मकनातीसी मैलान की बात करें तो भी वो कहा जाता है कि जो लिक्विड आउटर कोर है ये ज़्यादातर कंट्रोल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है कि जो भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल होती हैं, और बहुत सारी जो अर्थ रोटेशन है और इलेक्ट्रिक करंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिलीव किया जाता है कि इस फोर्स की वजह से जो है वो कंट्रोल्ड है, जो कि आपको आउटर कोर के अंदर मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से वो कहता है कि जो ट्रांजिशन पाई जाती है आउटर कोर और इनर कोर के दरमियान, उसको जो है वो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये बहुत ही एक अहम जो है वो टर्म जो है वो ज्योग्राफी में समझी जाती है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये एक ट्रांजिशन यानी कि ये एक जिसे कहते हैं बाउंड्री है जो कि आउटर कोर को मेंटल से अलग करती है। मेंटल जो आपकी पहली थी उसके अंदर से अलग करती है, उसको कहते हैं। सो ये इसको गुटनबर्ग कहते हैं। सो गुटनबर्ग की डिसकंटिन्यूटी जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल है। मेंटल जो आपकी सेकंड लेयर है यानी कि सेंटर वाली लेयर है, उसको ये अलहदा करता है कोर से, आउटर कोर से। सो ये ज्योग्राफी के अंदर गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत हासिल है। ये था आउटर कोर, जिसके अंदर आपको पता चला है कि ये नाइफ़ जिसे है, इसको सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड जो नेम है उसको नाइफ़ कहा जाता है। अगर हम इनर कोर की अब बात करें तो इनर कोर जो है वो आमतौर पर सॉलिड आयरन से मिलकर बनी है, जबकि आपको अब फ़र्क नज़र आ जाएगा कि आउटर कोर के अंदर आप आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, और इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में आपको निकल मिलता है। इसी तरह से जो है ये मेंटल से अनअटैच है, क्योंकि जो इन आउटर कोर है वो उसके साथ मेंटल का थोड़ा सा अटैचमेंट है, जबकि जबकि जो इनर कोर है वो उसके साथ अटैच नहीं है और आमतौर पर ये सस्पेंडेड है। इसके अंदर जो है मोल्टन आउटर कोर से सस्पेंड हो जाता है। इसी तरह से इनर कोर बिलीव होता है कि यहाँ पर आपको एक्सट्रीम किस्म का टेम्परेचर मिलता है और प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो प्रेशर पाया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे एक ट्रांजिशन रीजन है जो कि आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। इसको यहाँ पर कहा जाता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। सो ये भी ज्योग्राफी के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। लेहमन डिसकंटिन्यूटी वो डिसकंटिन्यूटी है जो कि कोर के दोनों पार्ट्स को, यानी कि इनर कोर एंड आउटर कोर को एक दूसरे से अलग करते हैं। सो जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल इसको समझा जाता है, और ये एक ट्रांजिशन है, एक जिसे कहते हैं सरहद बंदी है आउटर कोर और इनर कोर के दरमियान। अब हम आते हैं ज़रा अपनी मिडल उसके ऊपर। मिडल जो लेयर है वो है मेंटल। अब मेंटल जो है आमतौर पर ये कंपोज होती है दो मेनली जो है वो उनके साथ, जिनमें आयरन आता है पहला, और दूसरे नंबर पर जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। ये दो बुनियादी धातें हैं जिनसे मिलकर जो है ये मेंटल बनता है।
और आमतौर पर इसको जो है FAMA लेयर कहा जाता है। FA रेफ़र करता है आयरन के साथ और MA जो है वो रेफ़र किया जाता है मैग्नीशियम के साथ। सो FAMA लेयर कहलाती है, यानी मेंटल का जो सेकंड नेम है वो है FAMA, एफामा लेयर। इसी तरह से मेंटल आमतौर पर जो है वो समझा जाता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट जो है वो इंटरनल हीट पाई जाती है, वहाँ पर मेंटल लोकेट करता है। और आमतौर पर इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस जो है वो 2900 जो है वो किलोमीटर बनती है। ओके, अब जो है वो अगर हम सबसे बड़ी लेयर की बात करें तो मेंटल जो है वो बिगेस्ट लेयर जो है वो अर्थ की कहलाती है। और मेंटल को भी जो है वो डिवाइड किया जाता है फर्दर पार्ट्स के अंदर। इसमें इसको अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड किया जाता है। अपर मेंटल की अगर बात करें तो ये उसका ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है अपर मेंटल, और लोअर मेंटल जो है वो नीचे वाला हिस्सा कहलाता है। अपर मेंटल जो है वो आमतौर पर टॉप पार्ट है, और इसमें जो है क्रस्ट जो है वो लिथोस्फेयर की क्रस्ट जो है वो 350 से 670 किलोमीटर जो है वो बनती है। ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम लोअर मेंटल की बात करें तो लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड जो है वो हॉट रॉक है, यानी कि यहाँ पर आपको जो है रॉक्स जो हैं वो सॉलिड और हॉट फॉर्म में मिलेंगी। और साथ में चूँकि यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर लिक्विड जो है वो रॉक्स का हॉटनेस की वजह से फ़्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें मेंटल की तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर मेंटल। सबसे पहले जो अगर हम मेंटल की बात करें, मेंटल की जो है वो इसकी थिकनेस की तो 2500 माइल्स बनते हैं और 3000 किलोमीटर के करीब इसकी वो विड्थ बनती है। अगर मैं अपर मेंटल की बात करूं तो यहाँ पर आपको कूल और ब्रिटल जो है वो मटेरियल मिलेगा। और अगर हम लोअर मेंटल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो वार्म और सॉफ्ट मटेरियल जो है वो मिलेगा। इस तरह से अपर मेंटल और लोअर मेंटल जो हैं वो अपर मेंटल अपर लेयर है, जबकि लोअर मेंटल जो है वो लोअर लेयर है। ये दो डिवीजन्स हैं मेंटल की जो कि एक दूसरे से अलग की जाती हैं। उनकी खसूसियात की बुनियाद पर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, और इनके दरमियान जो ग्रेडियंट है या जो थर्मल जो है एक्टिविटी वो जो है वो वेरी करती है, क्योंकि वार्म और कूल जो है वो यहाँ पर मटेरियल पाया जाता है। अब अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल को जो है वो आमतौर पर वो 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड करता है। इसमें सबसे पहले आती है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का आपको सबको पता है, जिसके ऊपर हम खुद रह रहे हैं। लिथोस्फेयर सेकंड लेयर है, सॉरी, 70 से 100 किलोमीटर के दरमियान। सेकंड लेयर आती है अस्थेनोस्फेयर। यहाँ ये जो है इसकी थिकनेस बनती है 100 से 350 किलोमीटर के दरमियान। देन आता है हमारे पास अपर मेंटल 350 से 670 किलोमीटर के दरमियान। और देन आता है लोअर मेंटल जो है 670 से 2900 किलोमीटर तक जो है वो इसकी विड्थ जाती है। और इसमें आपको कुछ समझ भी आ रही होगी कि लोअर मेंटल जो है वो उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर लेयर, जिसमें लिथोस्फेयर है, स्थैनोस्फेयर है। अब आगे जाके हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक्चुअली जो स्थैनोस्फेयर है और अपर मेंटल किस तरह से हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पर जो इंक्लूड करती है क्रस्ट को, और जो अपर पार्ट जो कि सबसे पहला पार्ट मेंटल का है, उस पोर्शन को मिलकर क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल मिलकर बनाते हैं लिथोस्फेयर। और इस तरह से यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं पाई जाती हैं जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ को कवर करती हैं। और इसके बाद जो स्थैनोस्फेयर आती है जो कि अपर मेंटल के ऊपर लेयर पाई जाती है, जो कि आमतौर पर जिसकी जो अपर मेंटल के साथ विड्थ करती है वो 100 से 200 किलोमीटर के दरमियान बनती है। इसी तरह से यहाँ पर जो सेस्मिक वेलोसिटी जोन जो पाया जाता है, जहाँ पर रॉक्स जो हैं वो तकरीबन या करीब करीब जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के करीब पहुँच जाती हैं, यहाँ पर जो है वो लो पाया जाता है। इसी तरह से आमतौर पर यहाँ पर टेक्टोनिक्स पार्ट का भी चल रहता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इसकी अपर एंड लोअर मेंटल की, तो लोअर मेंटल जो है वो प्रोबेबली जो मिलकर बनता है वो सिलिकॉन से, मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से। और इसके अलावा यहाँ पर आपको आयरन मिलता है,
कैल्शियम मिलता है और एलुमिनियम जो है वो काफ़ी मिकदार में जो है वो मिलता है। सो लोअर मेंटल में जो बेसिकली जो धातें पाई जाएंगी उनमें सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और कुछ मिकदार में आपको यहाँ पर आयरन मिलेगा। इसी तरह से अगर हम अपर मेंटल की बात करें तो जो अपर मेंटल है वो वहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादातर ओलिवीन एंड पायरोक्सिन मिलेगा, जिसको अगर हम साफ सादा लफ्ज़ों में बोलें तो आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट्स मिलेंगे। इसके अलावा कैल्शियम धातें जो हैं वो मिलेंगी और एलुमिनियम धातें मिलेंगी। सो यहाँ पर अपर मेंटल के अंदर आपको ज़्यादातर लोहा, मैग्नीशियम वगैरह मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और एलुमिनियम जो है वो काफ़ी मिकदार में मिलेगा। सो यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि लोअर मेंटल जो है वो तकरीबन वहाँ पर आयरन और मैग्नीशियम जो हैं वो आपको लोअर और अपर मेंटल दोनों में मिलेंगे। कुछ धातें जो हैं वो थोड़ी बहुत मिकदार में जो हैं वो लोअर एंड अपर मेंटल के अंदर जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्सअप होकर मिलेंगी। सो ये था अपर और लोअर मेंटल। इसी तरह से अब आते हैं कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर हम देखें, अगर हम अपनी समरी की बात करें तो हमने देखा कि क्रस्ट, मेंटल और कोर जो हैं उनको कंपोजिशन की बुनियाद पर जो है वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो ये क्रस्ट जो है वो 1% ऑफ द अर्थ बनाता है बाय मास, यानी कि कमियत के लिहाज से, और इसको 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, ओशनिक क्रस्ट के अंदर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर। और आमतौर पर आपको जो यहाँ पर रॉक मिलेगी वो फाल्सिक जो है वो रॉक टाइप मिलेगा। इसी तरह से दूसरे नंबर पे दूसरी जो लेयर है वो मेंटल है। मेंटल जो है वो आमतौर पर यहाँ पर आपको जो है काफ़ी जो है वो हॉटनेस मिलती है, और आमतौर पर अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें अर्थ मास के लिहाज से तो ये 68% जो है वो अर्थ मास को शो करता है। इसी तरह से जो तीसरी लेयर है वो कोर कहलाती है, और कोर के अंदर जो है वो आयरन मेटल जो है वो बहुत काफ़ी मिकदार में पाई जाती है, और आमतौर पर ये ज़मीन का जो है वो 31% हिस्सा बनाता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पार्ट अर्थ मास के अंदर जो कंट्रीब्यूट करता है वो जो है वो मेंटल है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे कोर आता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है, और सबसे जो कम कंट्रीब्यूटर है वो है अर्थ क्रस्ट। सो ये था एक समरी जो कि 3 लेयर्स को उसके कंपोजिशन के लिहाज से रिप्रेजेंट करती है, और होपफुली आपको जो है ये लेक्चर की काफ़ी अच्छी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।